वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। पितृदोष से मुक्ति के लिए सप्तम गीता का अध्याय। श्री भगवान ने कहा, हे प्रतापुत्र, अब उसको सुन जिससे तू योग का अभ्यास करते हुए मुझ में अनन्य भाव से मन को स्थित करके और मेरी शरण होकर संपूर्णता से मुझको बिना किसी संशय के जान सकेगा। अब मैं तेरे लिए उस परम ज्ञान को अनुभव सहित कहूँगा जिसको पूर्ण रूप से जानने के बाद भविष्य में इस संसार में तेरे लिए अन्य कुछ भी जानना श्रेष्ठ नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति करता है, रूपी सिद्धि की इच्छा करता और इस प्रकार सिद्धि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले मनुष्यों में से भी कोई एक मुझको तत्व रूप से साक्षात्कार सहित जान सकता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी जड़ स्वरूपा पराप्रकृति है महाभाव अर्जुन। परंतु इस जड़ स्वरूपा पराप्रकृति माया के अतिरिक्त अन्य कुछ दिव्य स्वरूप पराप्रकृति आत्मा को जानने का प्रयत्न जिसके द्वारा जीव रूप से संसार का भोग करता है। हे अर्जुन, तू मेरी जड़ चेतन प्रकृतियों को भी सभी प्राणियों के जन्म का कारण समझ और मैं ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार माला में मोती धागे पे आश्रित रहते उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत मणियों के समाज मुझ में ही आश्रित है। हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, समस्त वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ और मनुष्यों द्वारा किया जाने वाला पुरुषार्थ मैं ही है। मैं ही पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में उष्णा हूँ, समस्त प्राणियों में वायु रूप में प्राण हूँ और तपस्वियों में मैं तप ही भी हूँ। हे प्रतापुत्र, तू मुझको ही सभी प्राणियों का अनादि अनंत बीज समझ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी बीज मनुष्यों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों का काम रहित सहित और आसक्ति रहित बल हूँ और सब प्राणियों में धर्मानुसार शास्त्रानुसार विषयी जीवन हूँ। प्रकृति के 3 गुण, सत्य गुण, रज गुण और तम गुण से उत्पन्न होने वाले भाव उन सबको तू मुझसे ही उत्पन्न होने वाले समझ। परंतु प्रकृति के मेरे अधीन रहने हैं, मैं उनके अधीन नहीं हूँ। प्रकृति 3 गुणों वाली से उत्पन्न भावों द्वारा संसार के सभी जीव मोहग्रस्त रहते हैं। इस कारण प्रकृति के गुणों से अतीत मुझ परमात्मा अविनाशी को नहीं जान पाते। यह तीनों दिव्य गुणों से युक्त मेरी पराप्रकृति स्वरूप माया को पार कर जान पाना असंभव है। परंतु जो मनुष्य मेरे शरण होकर जाते यह मेरी माया को आसानी से पार कर जाते। मनुष्यों को मैं अधर्मी और दुष्ट स्वभाव वाले मूर्ख लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे नास्तिक स्वभाव धारण करने वाले मनुष्यों का ज्ञान मेरी माया द्वारा हल लिया जाता है। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के उत्तम कर्म करने वाले, आत्र दुख से निवृत्त चाहने वाले, आध्यात्मिक धन संपदा चाहने वाले, जिज्ञासु, केवल मुझे जानने की इच्छा वाले और ज्ञानी, मुझे ज्ञान सहित जानने वाले भक्त मेरा स्मरण करते हैं। इनमें से वह ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ जो सदैव अनन्य भाव से मेरी शुद्ध भक्ति में स्थित है, क्योंकि ऐसे ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय होता और मुझे वह अत्यंत प्रिय होता है। यद्यपि ये 4 प्रकार के भक्त उदार हृदय वाले, परंतु मेरे मंत्र के अनुसार ज्ञानी भक्त तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि वह स्थिर मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त मुझे अपना सर्वोच्च लक्ष्य जानकर मुझ में ही आश्रित रहता है। अनेकों जन्मों के बाद अपने अंतिम जन्म में ज्ञानी मेरी शरण ग्रहण करता है। उसके लिए सभी के हृदय में स्थित सब कुछ मैं ही होता हूँ। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। जिन मनुष्यों का ज्ञान सांसारिक कामनाओं के द्वारा नष्ट हो चुका है, वे लोग अपने स्वभाव के अनुसार पूर्व जन्म के अर्जित संस्कारों के कारण प्रकृति के नियमों के वश में होकर अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। जैसे ही कोई भक्त जिन देवी देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजते की इच्छा करता है, मैं उसकी बुद्धि को श्रद्धा को उसी देवी देवताओं के प्रति आसक्त कर देता हूँ। वह भक्त सांसारिक सुख की कामनाओं से श्रद्धा से युक्त होकर उन देवी देवताओं की पूजा आराधना करता है और उसकी वह कामनाएं पूर्ण भी हो जाती, किंतु वास्तव में यह सभी इच्छाएं मेरे द्वारा ही पूर्ण की जाती। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को प्राप्त वह फल क्षणिक होता है और भोगने के बाद समाप्त हो जाता है। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते, किंतु मेरे भक्त अनन्य मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते। बुद्धिहीन मनुष्य मुझ आप प्रकट परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्म लेने वाला समझते हैं, इसलिए वह मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी
स्वरूप के प्रभाव को नहीं समझ मैं सभी के लिए प्रकट हूँ, क्योंकि मैं अपनी अंतरंगा भक्त शक्ति योग माया द्वारा आच्छादित रहता हूँ। इसलिए यह मूर्ख मनुष्य मुझ अजन्मा अविनाशी परमात्मा को नहीं समझ पाते हैं। अर्जुन, मैं भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाले सभी प्राणियों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता है। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, संसार में सभी प्राणी इच्छा द्वेष आदि द्वंद्वों से उत्पन्न मोह के कारण जन्म लेकर पुनः मोह को प्राप्त होते, परंतु जिस मनुष्य ने पूर्व जन्मों में और इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं तथा उसके सभी पाप पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके, वह दृढ़ संकल्प के साथ मेरी भक्ति करके मोह आदि सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य मुझे अधिभूत संपूर्ण जगत का कर्ता, आदि देव, संपूर्ण देवताओं का नियंत्रक तथा आदि यज्ञ संपूर्ण फलों का भोक्ता सहित जानता है और जिसका मन निरंतर मुझ में स्थित है, वह मनुष्य मृत्यु के समय भी मुझे ही प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता विद्या तथा योग शास्त्रों श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण तथा अर्जुन संवाद में श्रीमद् भगवद गीता योग नाम का 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत। चलिए जानते हैं इसका महात्म कैसे होती है मुक्ति की। पाटलिपुत्र में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिस बहुत धनी था, लेकिन वह ना तो कभी पितरों का तर्पण करता था, ना पूजा पाठ करता था, ना देवताओं के लिए कुछ कार्य करता था। एक बार वो ब्राह्मण अपने पुत्रों के साथ यात्रा कर रहा था। मार्ग में आधी रात के समय जब वो सो रहा था तो एक सर्प कहीं से आया और उसकी बाह में काट लिया। ब्राह्मण को बचाने के कई प्रयास किए लेकिन उसके शरीर की रक्षा ना हो सकी और कुछ ही क्षणों बाद उसके प्राण पकड़े उड़ गए। मृत्यु के बाद वह प्रेत बना और फिर बहुत समय के बाद उसका जन्म प्रेत योनि से सर्प योनि में हुआ। मरने के बाद और सर्प योनि में जन्म लेने के बाद भी उसका मन धन की वासना में ही बंधा हुआ रहा। इसलिए अपने पिछले जन्म में जो उसने सुरक्षित हेतु गाड़ रखा था, उसी के पास जाकर वह रहने लगा। अपने पुत्रों को भी नहीं बताया था, उसकी रक्षा उसने करने लगा। लेकिन कुछ समय बाद वह सर्प योनि से पीड़ित हो गया और सांप की योनि से मुक्ति का प्रयास करने लगा। लेकिन वो कैसे मुक्त हो, इसके लिए उसने अपने पुत्रों को स्वप्न में दर्शन दिया और बताया कि उसने धन कहाँ गाड़ के रखा है। सभी सवेरे उठे, एक दूसरे को बताया, तो जो मझला पुत्र था वो कुदाल लेकर घर से निकला और जहाँ उसके पिता ने बताया था वहीं जाकर खोदने लगा। सर्प खुद अनजाने में उसने अपने पिता के जहाँ उसका पिता रहता था वहाँ पे भी खोद लिया। उसका पिता प्रकट हुआ और बोला, अरे मूर्ख, मेरा बिल क्यों खोद रहा है। इस पर उसके पुत्र ने कहा कि मुझे आधी रात में स्वप्न में पता चला कि यहाँ धन गड़ा है, मैं उसे यहाँ लेने आऊँ। इस पर उसके सर्वप्रभु पिता, मैं तेरा पिता हूँ और मैं ही तेरे सपने में आ रही, तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र इस बंधन से मुक्त करा। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लालच के कारण ही सर्प योनि प्राप्त हुई। इस पर उसके पुत्र ने उसकी मुक्ति का कारण पूछा तो उसके पिता ने कहा, मेरे जैसे कर्म किए हैं उससे मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तीर्थ, दान, दम और यज्ञ से केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला। इसलिए मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ और उसे दान दक्षिणा करो, जिससे कि मेरी मृत्यु हो। सर्प योनि में जन्मे अपने पिता के वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार गीता के 7वें अध्याय का पाठ करवाया और उस ब्राह्मण को धन दान दिया और उस प्रकार उसके पिता की मुक्ति हुई। ज्योतिषों के अनुसार जो गीता के 7वें अध्याय का पाठ करवाता है उसको पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है और उसकी पितरों की आत्मा की शांति हो जाती है। इसलिए पितृपक्ष में 7वें अध्याय का पाठ जरूर करें और सुने। जय श्री कृष्ण।